श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा जीवन 3 स्तर पर रहता है। एक तो होता है भौतिक जगत, आदि भौतिक जगत, जो हमारे ज्ञान का विषय है। जैसे ये दुनिया, यहाँ के पहाड़, नदियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ की समस्या, यहाँ का पॉलिटिक्स, यहाँ के राजे, यहाँ का यहाँ की हिस्ट्री, इतिहास, ये सब का सब आदि भौतिक जगत है। और हम लोग यही कल्पना करते हैं कि यही मात्र सत्य है, और पूरा जीवन इस आदि भौतिक जगत में ही नष्ट हो जाता है। पहली स्टेप। आज आते आते मैं प्रभात जी को एको कम करो भैया, एको है हो रहा है, एको 0 है, वो दरवाजे बंद होने के कारण होता होगा। यहाँ पीछे वाला खोल दीजिए या बीच में का खोल दीजिए। अच्छा, तो हमको एक अभी व्हाट्सएप आया, किसी ने पूछा, एक मटके से, मिट्टी के मटके से, मिट्टी के घट से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो यार? उसने कहा, बाबूजी क्या बताए, जिसका अतीत भी मिट्टी है और जिसका आने वाला भी मिट्टी है, उसको गर्म होके क्या करना है? हमारे सबकी कहानी है। देखो, काहे की गर्मी? गर्मी इसलिए होती है कि हमने इस भौतिक जगत को सत्य मान के रखा है। देखो, तो जो भौतिक जगत को सत्य मान के रखते हैं, वो पूरा जीवन केवल अर्थ पुरुषार्थ के पीछे लगे रहते हैं। अर्थ पुरुषार्थ माने पैसा कमाना, तो पूरा जीवन इसी में। ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आता है, बृहदारण्यक में भी आता है। वहां कहते हैं, अंधम तमः प्रविशति ये अविद्याम उपासते भूय इव ते तमः ये विद्यागम्रताः। जो अविद्या के क्षेत्र में रहते हैं, अभी भी आ रहा है क्या? आप ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे सीधा बैठना पड़ेगा। हाँ, तो उधर के जो स्पीकर है और ये स्पीकर एक दूसरे को टकरा रहे बीच में आवाज, इसीलिए इको हो रहा है। हाँ हाँ, इसका भी ठीक कर लो। अभी बेटर है? नहीं, अभी भी इको आ रहा है। एक बंद कर दी, इतनी जरूरत नहीं इसकी। अब ठीक है? अब ठीक है क्या? हाँ, तो जो अविद्या के क्षेत्र में रहते हैं, उपनिषद कहती है, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। माने जो जड़त्व में रहते हैं। जड़त्व माने दुनियादारी में रह करके पैसा कमाना, यही सब कुछ है। ऐसे लोगों का जीवन 2 चीजों में फंसा रहता है। एक तो संग्रह में इतना इकट्ठा करके रखेंगे कि अगली 10 पीढ़ियों के लिए बना रहे। एक बार हमको दिल्ली में कोई ऐसा फंक्शन चल रहा था, पूछा था कि यदि आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो आप कौन सा लॉ बनाएंगे, कौन सा नियम बनाएंगे? हमने कहा, हम बनाएंगे एक लॉ, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी इरेज्ड। हमारे पास जितनी धन दौलत है वो हमारे बच्चों के पास न जावे। जितना कमाना है कमाओ, उड़ाना है उड़ाओ। आप खत्म हो गए, सबकी सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की। एकदम फर्क पड़ेगा।
पूरे दुनिया में फर्क पड़ेगा। देखो, मजा नहीं आ रहा तुम्हारे माइक में। तो यह जो आदि भौतिक क्षेत्र में रहते हैं, कर्म का क्षेत्र, इस जगत में उपलब्धियां, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। और उसका अगला जो भाग है वो बड़ा डिफिकल्टी समझने के लिए, कई लोग उसमें गड़बड़ी कर जाते हैं। जो विद्या में रहते हैं वो उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। देखो, है ना ऐसे मंत्र, जो अविद्या में है वो अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं, और जो विद्या के क्षेत्र में है वो और गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। हम जयपुर में थे, तो वहां सत्संग होने के बाद एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप इस मंत्र पर बताइए, हमको समझ में नहीं आता, हमने बहुत ट्राई किया है कि जो अविद्या में है वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में है वो और गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये कैसी बात है? हमने कहा देखो, शास्त्र को समझने के लिए शास्त्र की परिभाषाएं अवगत होना आवश्यक है। व्याकरण से शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता। जो व्याकरण पढ़ करके शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं वो पंडित बनते हैं, देखो ज्ञानी नहीं बनते। देखो, तो क्या करना है? कर्म का आप खेलना बंद कर दो, और कम करो आवाज, और कम करो। हाँ, अच्छा, अब आप खेलो मत। हाँ, सुनना नहीं तो सो जाओ, लेकिन खेलो मत। तो अविद्या का क्षेत्र कर्म का क्षेत्र है। अविद्या का जो पुत्र है उसका नाम है काम, काम का जो पुत्र है उसका नाम है कर्म। देखो, तो जो कर्म में फंसे हैं वो अंधकार में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप कितना भी कर्म करो बाद में थक गए, हाँ बहुत हो गया यार, अब टायर्ड हो गए, अंधकार में चले गए। और जो विद्या का क्षेत्र है, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान माने भोग। जितने भी भोग होते हैं वो ज्ञानात्मक होते हैं। देखो, किसी आदमी को समझो दिखता नहीं है, तो उसके लिए रूप रंग का भोग संभव नहीं है। कोई आदमी बहरा है तो उसके लिए संगीत का भोग करना संभव नहीं है। तो ज्ञान का क्षेत्र भोग का है, इसीलिए जो भोगी है उनको भोग से निवृत्त होना बड़ा कठिन है। देखो, इसी सिद्धांतों को लेकर के मुझे कोई पूछ रहा था, स्वामी जी आप तो हमारी फैमिली को जानते हो, ऐसी ऐसी लड़की है, तो आपका उसके बारे में क्या विचार है? हमने कहा आप लोग तो बिजनेस वाले हो। बोले हाँ। वो लड़की किस खानदान से है? बिजनेस वाले खानदान से है कि नौकरी वाले खानदान से है? बोले नौकरी वाले खानदान से। बोले फिर शादी मत करो। तो कारण क्या है? ध्यान से सुनना। जो बिजनेस वाले होते हैं वो पैसा कमाने में जीवन की सफलता मानते हैं, और जो नौकरी करने वाले होते हैं वो भोग करने की जीवन की सफलता मानते हैं। तो नौकरी करने वाला आदमी जितना ज्यादा भोगी होता है उतना पैसे कमाने वाला नहीं होता। पैसे कमाने वाला कहेगा यहां से वहां जाना है, 200 रुपए की नोट क्यों तोड़े, पैदल चल जाते हैं। देखो, वो पैसे को चिपक के बैठा है। तो जो भोगी आदमी है वो भोग से निवृत्त होना बड़ा कठिन है, और जो पैसे के पीछे लगा है वो दान धर्म करके पुण्य कमाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। देखो, तो ये दो जो बातें हैं, अविद्या कर्म में फंसे वो नष्ट हो गए अंधकार में, और जो भोग में फंसे उससे भी ज्यादा अंधकार में नष्ट हो गए। अच्छा, ये जो भोगी लोग होते हैं ये हमेशा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए भक्ति का आह्वान करते हैं।
देखो, बिजनेस का आदमी मेहनत करके पैसे कमाता है, और ये भोगी जो होते हैं, ये भोगी लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूजा पोथी करेंगे, ताकि इच्छाओं को पूरा करना है। देखो, तो जो कर्म में लगे हैं वो आधि भौतिक क्षेत्र में फंसे हैं, जो भोग में लगे हैं वो आधि दैविक क्षेत्र में फंसे हैं। और आधि दैविक क्षेत्र में फंसे वाले लोग हमेशा उपासना में लगे रहते हैं। ये व्रत करेंगे, वो व्रत करेंगे, ये जप करेंगे, वो जप करेंगे, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। और फिर उनको चाहते क्या है, ये करने के बाद ऐसा होगा। अभी की रिसेंटली बात है बेंगलोर की, उस फैमिली को मैं कई सालों से जानता हूं। उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी हमने इतना भगवान का किया, क्या मिला? तो किसको? भगवान को। किसको जरूरत थी जो तुमने किया है? जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो क्या भगवान भूखे हैं? भगवान को जब माला चढ़ाते हैं तो भगवान ने कहा माला पर चढ़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गड़बड़ी कर दूंगा। नहीं, ये तो हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए हम उपासना करते हैं। देखो संतो, तो यह जो इच्छा को पूरा करने का धंधा करने वाले हैं वो आधि दैविक क्षेत्र में फंसे हैं। और इन दोनों को ऐसे ही लगता है, आदि भौतिक और आदि दैविक क्षेत्र में हमने इतना भगवान का किया, क्या मिला? देखो, एक बार की बात है, बंबई में हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज का स्थान है। हम वहां गए थे, एक सत्संग था, और सत्संग के बाद हमको किसी से इंट्रोड्यूस कराया कि ये जो है अमुक अमुक, ये जो गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के, ये उनकी लड़की है। तो इंट्रोडक्शन इतना बड़ा हो गया, गवर्नर की लड़की माने अब क्या कहे, नीम चढ़ा करेला। देखो, तो हमने कहा अम्मा नमस्ते। स्वामी जी मेरे पास एक प्रश्न है। पूछो। बोले जो अच्छे लोग होते हैं उनको तो जीवन में बड़े कष्ट मिलते हैं, और जो गुंडे बदमाश चोर लफंगे होते हैं उनको सब कुछ मिलता है, ऐसा क्यों? हमने कहा अम्मा दुनिया को मारो गोली, आप कैसी हो? बोले मैं सिर्फ ठीक ठाक हूं। मिल गया उत्तर। देखो महाराज, जो अच्छे होते हैं वो ऐसा प्रश्न नहीं पूछते, वो अच्छे रहते हैं। देखो, तो यह आदि भौतिक और आदि दैविक क्षेत्र में रहने वाले इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम अध्यात्म में हैं। यह अध्यात्म नहीं है। देखो, तो जीवन के ये दो अवश्य अंग है, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। ऊपर एक जगह में आता है, एक ग्रंथ में, कर्माणि चित्ते शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमः। वेदांत की बात यह है कि कर्म का प्रयोजन अंतःकरण को शुद्ध करना है। हम कर्म इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों पर उपकार कर रहे हैं, नहीं, उसके लिए नहीं करना है। हम कर्म इसलिए नहीं करते हैं कि हम नहीं करेंगे तो दुनिया का क्या होगा। फिर कर्म काहे के लिए कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, जो भी आप जीवन में करो उसके पीछे सिद्धांत ये होना चाहिए, जो भी हम करते हैं कर्म करने की हमारी आवश्यकता है। जब हम नहीं थे दुनिया में तो कोई कमी नहीं थी, जब निकल जाओ तो कुछ कमी नहीं होगी। हमारी विश्वास नहीं रखते हो तो जाके देखो, कुछ कमी नहीं होगी। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन लेते, जो कर्म के कारण जो दुखी होते हैं उसका यही एकमात्र कारण है। उनको लगता मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, कोई किसी का कुछ नहीं करता। देखो महाराज, ये बात स्पष्ट समझ लेनी है जीवन में, तब आपने असल में कर्मयोग का सिद्धांत समझा है। अपनी आवश्यकता है,
देखो, जो भी करो आप, जैसे हम यहां आते हैं, अब यह जो ज्ञान नगरी है, वाराणसी से बढ़कर के तो कोई स्थान पूर्ण विश्व में नहीं है। ज्ञान ले लो, संगीत ले लो, पवित्रता ले लो, मंदिर ले लो, गुंडागर्दी ले लो और गंदगी ले लो हर जगह में वाराणसी नंबर 1 पर है। देखो, इतना होने के कारण हम यहां आए न आए कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हम क्यों आ रहे हैं? हमारे जबान को खुजली है बोलने की, इसीलिए हम आ रहे हैं यहां। देखो संतो, जब ये सिद्धांत आप ले लोगे हृदय में, जो भी हम करते हैं हमारी आवश्यकता है, दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं। आप में अपने आप विनम्रता आ जाती है, कर्म करने का अभिमान नहीं होता। ये पहला सिद्धांत है अध्यात्म में प्रवेश करने का। देखो, अब इसका एक उदाहरण ले लो। आप लोग तो देश विदेश गए होंगे, जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो इमिग्रेशन के थ्रू जाते समय वहां का जो ऑफिसर होता है वो हमको कुछ प्रश्न पूछता है, उत्तर देने पड़ते हैं। उस समय आदमी कितना बढ़िया रहता है, सर सर, यस यस, नो। क्यों? जरूरत अपनी है ना। उसने यदि ना कहा तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो जब अपनी जरूरत से कोई कर्म करो तो आप में नम्रता, सहजता, पवित्रता स्वाभाविक आ जाएगी। यही जीवन का सौंदर्य है संतो। एरोगेंस इज नॉट द ब्यूटी ऑफ लाइफ। विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिरी। भगवान भी वहां जो ब्राह्मण की परिभाषा देते हैं, विद्या विनय संपन्न और विनय युक्त, उसको कहते हैं ब्राह्मण। जिसमें एरोगेंस है वो ब्राह्मण नहीं है। देखो, तो कर्म का तात्पर्य, आदि भौतिक क्षेत्र में जीने का तात्पर्य हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा कि नहीं। अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य है हम जो भी कार्य कर्म कर रहे हैं इसका प्रेरक कौन है। क्या इसका प्रेरक काम है या शाम है, इसका चिंतन करना है। हम कुछ करते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है, कुछ हम करते नहीं क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता। अरे हमको अच्छा लगना नहीं लगना ये महत्व नहीं है। महत्व ये है ये करने योग्य है तो करना है, अच्छा लगे ना लगे। लेकिन हम करते क्या है, जो हमको अच्छा लगता है वही करेंगे। माने हमारे जीवन की गाड़ी चलाने वाला शाम नहीं है, काम है। राग द्वेष से प्रेरित होकर के जो जीवन चलता है वो आदि भौतिक जीवन है, वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं है। इसीलिए कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, अंतःकरण की शुद्धि हो गई। देखो, यह जो ज्ञान का मार्ग है ना संतो, इसके परिणाम आपको ओवरनाइट नहीं दिखते। इसके परिणाम आपको धीमे धीमे दिखते, अपने में ही धीमे धीमे होता है। जो वस्तु ओवरनाइट होती है ना, जैसे आप दवाई खा लो और अपने ऐसे शरीर को मोटा कर लो, दवाई खत्म कर दो फिर अपने लटकने लगोगे। देखो, इसी प्रकार से यह बड़ी सूक्ष्मता से अपने में परिवर्तन लाता है। तो पहले कर्म आदि भौतिक क्षेत्र अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्त होना है, पहली बात। फिर आदि दैविक क्षेत्र में हम आते हैं, पूजा पोथी इत्यादि करते। किस लिए करते हैं? ताकि हमारी इच्छा पूरी होवे। देखो, भगवद गीता में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो आर्त माने जो दुखी है वो मेरा भजन करते हैं, जिज्ञासु जो जानना चाहते वो मेरा भजन करते हैं, अर्थार्थी जो पैसा कमाना चाहते वो मेरा भजन करते हैं। माने इनके भजन के पीछे, भगवान के भक्ति के पीछे भगवान गौण है, दुनिया प्राइमरी है। हम क्या भगवान से प्रेम भगवान के लिए कर रहे हैं
कि भगवान हमने ये कर लिया, हमारा लड़का परीक्षा में पास हो जाए, भगवान हमने ये कर लिया, हमारी बहू ठीक से काम करे। माने हमने भगवान को बनाया साधन और दुनिया को बनाया साध्य। होना चाहिए ये जो दुनिया है ये साधन है और प्रभु की प्राप्ति यह साध्य होना चाहिए। देखो संतो, ये सब चीजें अपने आप में जाग के देखना है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका परिणाम और प्रभाव किस पर पड़ रहा है? शिव जी पर या अपने पर? खाना जब मैं खाता हूं तो उसका प्रभाव मेरी बीवी पर थोड़ी पड़ेगा, मुझ पर पड़ेगा। इसी प्रकार से जो हम भक्ति करते हैं भगवान की, उस भक्ति का प्रभाव अपने पर पड़ना है। और अपने पर भक्ति का प्रभाव पड़ने का मतलब क्या है? हमारे बुद्धि में हर चीज के साथ परमात्मा जुड़ जाते हैं, हर चीज के साथ। तुलसीदास जी के शब्द ले लो, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। लोभी व्यक्ति जहां भी जाएगा उसको पैसा ही दिखेगा। देखो, एक दिन हम हमारे किसी मित्र के साथ यही एक मंदिर में गए थे, संकट मोचन के मंदिर में हनुमान, पहली बार गए थे हम। तो हमारे साथ भी कोई एक दो कमंडलू थे। तो हम गए, हम तो कुछ खरीदते है नहीं, किसी ने दे दिया, माला चढ़ा दी, निकल गए। तो हमारे मित्र ने उस दुकानदार को पूछा, यार इतने यहाँ लोग आते हैं, तुम्हारी रोज की बिक्री कितनी होती है? अरे यार, तुम वहां भगवान का दर्शन लेने गए हो कि वहां कोई सर्वे कंडक्ट कर रहे हो, कितनी बिक्री होती है? लोभी ही प्रिय जिमी दाम। लोभी व्यक्ति को हर जगह पैसा ही नजर आता है। इसी प्रकार से भगवान का भक्त वो है जिसको अपने जीवन के हर घटना के साथ प्रभु का स्मरण होता है, तब भक्ति हो गई। ध्यान से सुनना, भगवान का स्मरण माने दुनिया का विस्मरण। भगवान स्मरण की वस्तु नहीं है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न मनः। मन को भगवान में लगाना माने दुनिया से मन को हटा लेना। वो तो अंदर बैठे हैं ना महाराज, बाहर कहां है वो? ये दो बातें किस प्रकार से जीवन में लानी है, तब जाकर के हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, ये बताने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने यह सदाचार ग्रंथ लिखा है। यहां हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। सत माने परमात्मा, जो त्रिकाल अबाधित सत्य है, वस्तु है, वह सत परमात्मा। और आचरण, देखो, हमारा आचरण ऐसा हो, ध्यान से सुनना, हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो जाए। प्रभु के दर्शन के चक्कर में मत पड़ना। मेरा ये बहुत पुराना सिद्धांत है। मुझे कई लोग कहते, स्वामी जी आप क्या उल्टी सीधी बातें बताते हो। हमने कहा जो भी हो, मेरा सिद्धांत है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और ये सिद्धांत फिर जैसे जैसे मैंने अध्ययन किया और अनेक लोगों के साथ रहा, तब मेरा सिद्धांत पक्का हो गया। पहला सिद्धांत का उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने कहा, सुना, पढ़ा होगा, ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन के लिए बड़ी तपस्या करी, एक टांग पर खड़ी होकर के। छोटा ही बच्चा था, 5-7 साल का। भगवान का दर्शन होने के बाद क्या फर्क पड़ा उसमें? कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब उनका सौतेला भाई उत्तम उसको बद्रीनाथ में वहां के निषादों ने जब मारा, तब ध्रुव जी को गुस्सा आया और पूरे निषादों को नष्ट करने के लिए सेना लेके निकल पड़े, सबको मार डालूंगा। अरे तुमने भगवान का दर्शन किया है, तुम्हारे मन में घृणा है,
क्या फर्क पड़ा भगवान का दर्शन करके? तब मनु महाराज वहां आते हैं और उसको सिखाते हैं, ध्रुवा तुम तो भगवान के नाम पर लांछन लगा रहे हो। लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए थे, क्या फर्क पड़ा उसमें और हम में, हम तो ऐसे ही है। इसीलिए भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होता। इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। देखो दूसरा उदाहरण देते हैं आज के जगत का। अनेक ऐसे स्थान है जहां के भक्त लोग अपने गुरु महाराज को भगवान कहते हैं। ठीक है, कहना भी चाहिए। देखो, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यै ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इस श्वेताश्वतर उपनिषद में आखिरी मंत्र ये है, जिसकी अपने गुरु के प्रति वैसी ही भक्ति हो जैसे भगवान के प्रति होती है। माने गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार करना, ये शास्त्र सम्मत विचार है। अब हम कहते हैं भगवान के दर्शन हो गए, हमारे गुरु महाराज भगवान है, भगवान अमुक अमुक, भगवान तमुक तमुक। अब उनके व्यवहार को देखो आप, उनके व्यवहार को देख करके लगता है उससे तो रिक्शा चलाने वाला 2 कौड़ी का आदमी अच्छा है। इनमें प्रेम नहीं, सामंजस्य नहीं, समर्पण नहीं, सहजता नहीं, सुंदरता नहीं। क्या फर्क पड़ा भगवान का दर्शन लेके? देखो, तो भगवान को हमारे माध्यम से प्रकट होने देना है। हम एक ऐसा माध्यम बन जाए कि हमसे प्रभु प्रकट हो जाए। यह प्रक्रिया क्या संभव है कि कल्पना मात्र है? देखो, इसके लिए ये ग्रंथ का ग्रथन किया है भगवान शंकराचार्य ने। माने भगवत गीता कहती है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। जो योगी है वो कर्म का अनुष्ठान अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए करते हैं। शुद्ध अंतःकरण में जो प्रकट होता है उसको भगवान कहते हैं। अशुद्ध अंतःकरण में जो प्रकट होता है उसको जीव कहते हैं। देखो, कितनी सरल बात है। मुझ में आदमी प्रकट हो रहा है कि पति प्रकट हो रहा है? तो मुझ में यदि आदमी प्रकट हो रहा है तो मैं भगवान हूं। मुझ में यदि पति प्रकट हो रहा है तो मैं दुखी हूं। दुखी माने जीव। तो ये आदमी से पति कैसे बना? क्योंकि उसने पत्नी के बोझे को ढोना शुरू कर दिया। देखो महाराज, तो आदमी और पति, इन दोनों में सत्य क्या है? सत्य आदमी है, पति नहीं। पति बनता है, आदमी होता है। इसी प्रकार से हम परमात्मा स्वरूप है। अपने उस परमात्मा स्वरूप को प्रकट होने देने की प्रक्रिया को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। तो 3 बातें हो गई। आदि भौतिक दुनिया में लगे रहना, अनेक प्रकार के वस्तुओं को और संबंधों को निर्माण करना और उसी में कृतकृत्यता का अनुभव करना, आदि भौतिक। आदि दैविक केवल भोगों में इतने लगना कि अमुक अमुक करने के बाद यहां खूब भोग किए, खूब दान धर्म किया, फिर क्या होगा? ये दान धर्म करने के कारण आपको स्वर्ग में जाने को मिलेगा। और स्वर्ग में जाके क्या करोगे? मेडिटेशन? सवाल ही नहीं जी। स्वर्ग में जाकर के फिर भोग में लग जाएंगे। देखो, स्वर्ग में जाकर के हम भगवान का नाम लेंगे, ये ऐसा ही है शादी के बाद हनीमून के लिए गए और जप माला कर रहे हैं। देखो संतो, यह जो भोग प्रधान व्यक्तित्व होता है वो परमात्मा से बहुत दूर रहता है। इसीलिए यहां हमको एक प्रक्रिया बताते हैं। ये प्रक्रिया बहुत सुंदर है।
इस प्रक्रिया के अनुसार अपने आप को चलावे तो हम इस आदि भौतिक और आदि दैविक क्षेत्र को आध्यात्मिक साधना कैसे बनाना है ये हमको समझ में आएगा। और इसके लिए इन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है। सच्चिदानंद कंदाय जगदंकुर हेतवे सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनंताय विष्णवे। पहला श्लोक है। ये पुस्तक अभी तो नहीं होगा, बाहर बाद में ले लेना। नमः नमस्कार हो। मैं नमस्कार कर रहा हूं ऐसा नहीं कहा भगवान शंकराचार्य ने। देखो, नमः माने नमस्कार हो। जितने भी अपने मंत्र होते हैं ना, हम मंत्र का उच्चारण तो करते हैं, उसकी गहराई हमको पकड़ में नहीं आती। जैसे शिव जी का मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। भगवान नारायण का मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो विष्णवे। इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ ये हो गया, नमस्कार किया हमने भगवान को। इसमें भगवान महत्व के है, मैं महत्व का नहीं है। देखो, असली नमस्कार वो होता है जिसमें मैं मिट जाता है। इसीलिए जितनी भी मंत्र साधना है, इस मंत्र साधना का तात्पर्य अपने मैं को मिटाने में है। ये नहीं कि मैंने इतना जप किया है कुछ नहीं हुआ। किसको कुछ नहीं हुआ? भगवान को। देखो, जब हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, एक मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार हो, थोड़ी मात्रा में मैं घट गया। ओम नमः शिवाय, फिर दूसरे मात्रा में फिर मैं घट गया। और धीरे धीरे ये जप करते करते केवल शिव जी मात्र बचे रहते हैं और मैं गायब हो जाता है। मंत्र साधना का तात्पर्य यही है। जैसे एक लहर समुद्र को नमस्कार करेगी तो लहर बचेगी नहीं। समुद्र तो लहर बन सकता है, लहर समुद्र नहीं बन सकती। भगवान तो जीव बन सकता है, जीव भगवान नहीं बन सकता। जीव भगवान में मिल जाता है। देखो महाराज, नमः अनंताय विष्णवे। तो नमस्कार की प्रक्रिया यही है कि जहां हम नमस्कार करते हैं वहां मैं नहीं रहता। जहां मैं नहीं वहां कुछ भी नहीं। देखो, बंबई में एक हमारे बूढ़ाऊ सज्जन, अब पता नहीं कहाँ, कई दिनों से दिखे नहीं, हमको कह रहे थे कि स्वामी जी आप बाहर मत जाया करो, बंबई में रहा करो। ठीक है, रह लेंगे। हमने, हमारे कुछ सिद्धांत है, आप उसको ट्राई करो, जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। बुढ़ाओं के साथ कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। वो कुछ भी कहे हाँ कह दो, क्योंकि उनको पता नहीं रहता किसको हमने हाँ कहा, वो भूल जाते हैं। लेकिन डिस्कस करोगे तो यो याद रखेंगे। तो पहले ही कह दो हाँ जी ठीक है। अच्छा, किसके बारे में मैंने कहा था? कोई बात नहीं, चलिए। तो मैंने उनको वैसा बता दिया, हाँ ठीक है। नहीं, फिर उन्होंने कहा कि देखो मुझे आजकल डर लग रहा है मरने का। हमने कहा मरो, डरो मत, हम आपको गारंटी देते कि आप मरोगे। बोले नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, इसका क्या होगा? ध्यान से सुनना, यदि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। सबका आधार मैं है। हम दुनिया को तो जानते हैं, ये मैं जिसके आधार पर दुनिया खड़ी है उसी को नहीं कभी जाना। देखो संतो, और इस मैं को जानना माने मैं कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। और यह जो काल्पनिक है ये दुखी है। देखो, एक बार एक पति पत्नी हमारे पास आए और पति ने पत्नी की कंप्लेन करी। बोले स्वामी जी ये तो आपकी बड़ी चाहती है, इसको इतना समझा दो मेरे तरफ से। मैं क्या समझाओ बताओ? बोले इसको इतना समझाओ कि मैं इससे उम्र में बड़ा हूं, थोड़ा तो मेरा आदर रखे, मेरा अपमान करती है ये।
हमने कहा देखो भाई, मैं तो इसकी साइड लूंगा, आपकी नहीं लूंगा। बोले मुझे पता है आप हमेशा ऐसा ही करते हैं ना, खाना मुझे वो देती है, आप थोड़ी देते हो। फिर मैंने उनको पूछा आपकी शादी साथ साथ हो गई कि बाद में आगे पीछे हो गई? बोले माने शादी साथ साथ हो गई ना, साथ साथ। तो पति पत्नी की उम्र एक होती है, स्त्री पुरुष की उम्र भिन्न हो सकती है। पुरुष होगा 40 साल का और स्त्री होगी 35 साल की, तो स्त्री पुरुष में उम्र में फर्क है। पति पत्नी एक ही उम्र के होते हैं, क्योंकि दोनों बनावटी है, असली थोड़ी है। और दुखी होने वाले कौन है? ये जो बनावटी, जो नहीं है, वो दुखी हो रहे हैं। अब जो नहीं है वो दुखी हो रहे हैं, उसको आप कैसा ठीक करोगे? ये वैसे ही है, पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब पानी के हिलने के कारण टूटता हुआ नजर आता है, तो उस टूटे हुए प्रतिबिंब को ठीक करने के लिए क्या करोगे? जो नहीं है उसके लिए क्या करोगे? कोई आदमी सो रहा है, उसको आप जगा सकते हो। जो सोने का नाटक कर रहा है, उसको कैसे जगाओगे? यही ज्ञान का मार्ग है। हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे, दुनिया भर के टीके नहीं लगवा रहे, केवल अपने समझदारी को ठीक कर लो संतो, यही अध्यात्म है। देखो, इसीलिए नमः किसको नमस्कार किया है? तो कहते हैं सच्चिदानंद कंदाय। कंद माने जैसे होता है अपना आलू, ये कंद है, मीठा आलू ये कंद है। आप देखेंगे इस कंद में जैसे आम में गुठली होती है, बीज होता है अलग से, वैसे आलू में अलग से बीज नहीं होता। तो आलू की खेती करनी हो और आम की खेती करनी हो तो हम क्या करते हैं? आम के बीज बोते हैं और आलू को पूरा बो देते हैं। कारण क्या है? दोनों में बीज है। आलू का बीज पूर्ण आलू में व्याप्त है और आम का बीज केवल गुठली में बैठा हुआ है। सच्चिदानंद कंदाय तात्पर्य है यह परमात्मा सब में व्याप्त है, उसको किसी स्थान विशेष में जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सच्चिदानंद कंदाय। देखो, जो सबके भाव अभाव में उपलब्ध है, लेकिन जो भाव अभाव के परे है, वो सच्चिदानंद कंद है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि में उपलब्ध है, लेकिन जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इनके परे है, वह सच्चिदानंद कंद। उसको नमस्कार माने हम गायब हो गए, केवल परमात्मा मात्र बचा रहा है। सच्चिदानंद कंदाय जगद अंकुर हेतवे। और इस जगत के अंकुर को आधार देने वाला, जहां से यह जगत प्रकट हुआ है, वह भी वही परमात्मा है। देखो, तो ये संपूर्ण विश्व उसी परमात्मा की विभूति है। जैसे हमको कुत्ते अच्छे नहीं लगते, तो किसी के यहां जब जाते हैं तो उनके यहाँ एक आध कुत्ता हो, अब वो कुत्ता यदि चाटने लगे, अब क्या करे? अब उनके यहाँ गए हैं और उनके यहाँ खाना भी खाया नहीं अभी, तो पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। वो सच ए लवली डॉग, समझ यू लाइक कुत्ता? ऐसे यस, आई लाइक मोर देन ह्यूमन बींग्स। ओह वेरी नाइस, दे आर ट्रस्टवर्दी। देखो महाराज, क्योंकि उस आदमी की वो कुत्ता विभूति है। ये सिद्धांत मैंने इंग्लैंड में सीखा, बहुत पुरानी बात है। एक बार हमारा हिथ्रो के एरिया में रिट्रीट था, 5 दिन का मेडिटेशन का। तो सुबह में हम अपना वॉक करने के लिए चले जाते, तो जब गए तो उधर से मैडम अपने कुत्ते को लेकर जा रही थी। तो हमने कहा हाय गुड मॉर्निंग, मुंह टेढ़ा करके चली गई। हमने कहा हम भी कच्चे नहीं है, देखते कैसी बात नहीं करती।
फिर हम घूम के वापस आए तब वो वहां थी। फिर मैंने उससे बात नहीं करी, उसके कुत्ते से बात करी। हाय स्वीटी, हाउ आर यू, हाउ क्यूट ही इज, यू नो। एकदम उसका मुंह खुल गया। यू लाइक डॉग्स? आई सेड यस, मोर देन यू। देखो, तो यदि कुत्ते के मालिक से बात करना हो तो कुत्ते की तारीफ करो। इसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करना हो तो भगवान की जो विभूति है उससे प्रेम करो। जो प्रेम करता है उसके मन में अहंकार नहीं होता। देखो, जिस प्रेम में दुख निर्माण होता है वो प्रेम नहीं, वो आसक्ति है। और आसक्ति क्या है? जासक्ति, टिकती नहीं। शुद्ध प्रेम में दुख नहीं होता। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच। नारद जी कहते हैं प्रेम वो है, अमृत स्वरूप है, वो मरता नहीं कभी। देखो, इस प्रेम को समझना हो तो ऐसा समझ लो, लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसको कहते हैं मैं उसके प्रेम में गिरा, प्रेम में पड़ा, आई हैव फॉलन इन लव। जब ये लड़का लड़की प्रेम में गिरते हैं तो चोट लगती है, उस चोट को कहते हैं शादी, और जिंदगी भर दुख चलाते रहते। एक प्रेम का उदाहरण ये हो गया। दूसरा, मां का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, मां बच्चे से प्रेम करती नहीं, होता है। और इसीलिए मां का प्रेम बच्चे के प्रति कभी पड़ता नहीं, उस प्रेम में मां उठती है ऊपर। देखो संतो, इसी प्रकार से जिसने मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, तुलसीदास जी कहते हैं, ये इस नमस्कार का अर्थ है। देखो संतो, केवल शब्द मात्र नहीं, जब शब्दों का अर्थ हृदय में प्रकट हो जाता है तब जाकर के प्रभु का दर्शन होता है आत्म रूप से। सच्चिदानंद कंदाय जगदंकुर हेतवे सदोदिताय पूर्णाय सदा उदिताय, जो नित्य उपलब्ध है। देखो, हमारे जितने रिश्ते नाते हैं, जितना संग्रह है, वो हमेशा उपलब्ध नहीं होता। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान एक जगह कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ताय योगक्षेमं वहाम्यहम्। नित्य के साथ हम तभी रह सकते हैं जिसके साथ रहना है वो नित्य हो। हमारी मीराबाई कहती थी, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो ऐसे वर को वरूंगी कि मेरी चुड़िया हमेशा बनी रहे, वो केवल परमात्मा हो सकता है। देखो, इसीलिए जब कहते हैं सदोदिताय, जिसने हमको कभी धोखा नहीं दिया, उसी का हम तिरस्कार कर रहे हैं। जागृत की जितनी उपलब्धियां हैं सब गायब हो जाती है, स्वप्न के जितने सुख दुख है सब समाप्त हो जाते हैं, सुषुप्ति का अभाव भी समाप्त हो जाता है, समाधि लगती है, टूटती है, लेकिन सब में जो एक तत्व है जिसने कभी हमको धोखा नहीं दिया, उसी के प्रति हम तिरस्कृत रहते हैं। देखो, सदा उदिताय, जिसका ना कभी आगा है ना पीछे है, यह अपना जो स्वरूप है उसको नमस्कार माने अपने आप को उसमें मिटा देना। ये केवल समझदारी से होगा, दूसरा कोई उसके लिए उपाय नहीं है। एक उदाहरण ले लो, मैं आदमी हूं, मेरे पिता के दृष्टि से मैं पुत्र हूं, मेरे पत्नी के दृष्टि से मैं पति हूं, मेरे पुत्र के दृष्टि से मैं पिता हूं। तो मैं 3 बन गया क्या? हां और ना। हां इसलिए कि दुखी कौन हो रहा है? पुत्र, पति और पिता। और ना इसलिए जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो मैं पुत्र कहां गया? जब मेरी पत्नी खत्म हो गई तो मैं पति कहां गया?
जब मेरा पुत्र खत्म हो गया तो मैं पिता कहां गया? इसमें सत्य क्या है? सत्य आदमी है। इसी प्रकार से एक उपाधि को धारण किया, स्थूल देह के साथ तादात्म्य, जागृत पुरुष पैदा हो गया। तादात्म्य खत्म हो गया, जागृत पुरुष, और यहां की सब चीजें गायब। देखो, सदा उदिताय, जो नित्य उपलब्ध है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसको नमस्कार करना माने उसको अपने स्वरूप में पहचानना। देखो, परमात्मा का ज्ञान केवल अनुभूति स्वरूप ही होता है। नोइंग इज बीइंग, होना और जानना जहां एक है उसको कहते हैं भगवान का दर्शन। जहां जानना और होना अलग अलग है, वह मानसिक कल्पना मात्र है। इसीलिए सदा उदिताय पूर्णाय, उस पे किसी चीज की कमी नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। और जहां अपने आप में पूर्णता है, वहां ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, मोह मद मात्सर्य, अपना पराया कुछ भी नहीं। देखो, और ऐसा जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं, आदि नहीं है, ऐसे विष्णवे, ऐसे जो सब में व्याप्त है, ऐसे परमात्मा को आत्म स्वरूप से स्वीकार करना, यही वास्तविक नमस्कार है। देखो महाराज, इस समय आपके अंतःकरण की स्थिति का अवलोकन करें। एक भी वृत्ति नहीं उठ रही है, और मन सो भी नहीं रहा है। जो हम बोल रहे हैं, केवल आप सुन रहे मात्र। यह जो मन की स्थिति है, ये वैसे ही है जैसे दर्पण होता है। दर्पण में हर एक का प्रतिबिंब होगा, लेकिन प्रतिबिंब से दर्पण प्रभावित नहीं होगा। इस अनुभूति में 24 घंटे में 24 घंटे रहना, इसको कहते हैं भगवान का दर्शन। इस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं। इस समय हम केवल है मात्र। होना, कुछ बनना नहीं, इसको कहते हैं नमः, नमस्कार, जिसमें मैं गायब हो गया। अच्छा महाराज, दूसरे श्लोक में कहते हैं, सर्व वेदांत सिद्धांत ग्रथितम निर्मलम शिवम सदाचारम प्रवक्ष्यामि योगिनाम ज्ञान सिद्धये। शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय माने किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए अधिकारी कौन है, और उस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, और उस ग्रंथ का विषय क्या है, और उसके साथ हमारा संबंध क्या है। ये चार चीजों का विश्लेषण करना आवश्यक है। चार में से एक भी चीज नहीं हो तो ग्रंथ का अध्ययन सफल नहीं होता। कोई भी कार्य करते हैं तो प्रयोजन होना चाहिए। निष्प्रयोजन कोई कार्य नहीं होता। निष्काम हो सकता है, निष्प्रयोजन नहीं हो सकता। तो अनुबंध चतुष्टय इसको कहते हैं। पहली बात कहते हैं योगी नाम ज्ञान सिद्ध है। तो किसके लिए ग्रंथ का निर्माण किया है? योगियों के लिए। अब योगी कौन है?
जो हवा भरते रहता है वो योगी है, या जो एक्रोबैटिक्स करते रहता है वो योगी है, या जो दान धर्म करता है वो योगी है? कौन है योगी? योगी माने योग्य व्यक्ति। देखो, और योग्य व्यक्ति कौन है? जिसने अपने आप को पहचानने के लिए अब कमर कस ली है। बहुत हो गई दुनिया की बातें, इनफ इज इनफ। हमको पूछ रहे थे कोई सज्जन, हम आ रहे थे फ्लाइट से, बोले आप बताइए आपको इंडिया के पॉलिटिक्स का भविष्य क्या लगता है? हमने कहा मैं तो कभी पढ़ता ही नहीं, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता और टीवी भी नहीं देखता, न्यूज़ भी नहीं देखता। बोले क्यों? हमने कहा हमारे कन्हैया लाल ने भगवत गीता में बताया है, अरति जन संसदी, जन संसद माने लोकसभा, अरति उसमें इंटरेस्ट मत लो। और हम उसके फॉलोअर हैं। वो बेवकूफ आकर के इकट्ठा करेंगे गड़बड़ी और हम परेशान हो गए, और वो मस्त रहते हैं। इस दुनिया में अपने आप को बर्बाद करना है तो पॉलिटिक्स में जाओ, उद्धार करना है तो अपने आप में रहो। देखो, यह उसी के लिए है जो योग्य है। यहां अयोग्य व्यक्ति के लिए प्रवेश नहीं है। देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ कोटा। ये कई लोगों के दिमाग में होता है, स्वामी जी आपके लिए तो ठीक है, आप सन्यासी है, आपको संभव है, लेकिन हम गृहस्थ है। अरे गृहस्थ है कोई क्वालिफिकेशन है क्या? देखो जी, हम तो शेड्यूल कास्ट है, हम शेड्यूल ट्राइब है, हम माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, ये क्वालिफिकेशन है। लेकिन अध्यात्म में ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप गृहस्थ हो। गृहस्थ है तो क्या हो गया? नहीं, गृहस्थ के लिए 90% रिजर्वेशन होना चाहिए रियलाइजेशन के लिए। और जिन्होंने सब अपना घर दार छोड़ दिया है उनको परेशान होने दो। देखो संतो, योगी नाम पहले अपने आप को लायक बनावे। देखो, इसीलिए योगी नाम। अब क्या बताने जा रहे, विषय क्या है? कहते हैं सर्व वेदांत सिद्धांत ग्रथितम निर्मलम शिवम सदाचारम, ये विषय है। सभी शास्त्रों का, वेदांत का जो सिद्धांत है, जो शुद्ध परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा तत्व को प्रकट करने की प्रक्रिया जिस सदाचार ग्रंथ में लिखी है हमने, उसको हम आपको बता जा रहे हैं। माने हमारा आचरण ऐसा हो जिसमें से सत प्रकट हो। दो प्रकार की बातें हो गई। हमारा आचरण ऐसा हो जिसके द्वारा हम सत्य वस्तु को ग्रहण कर सके। दूसरी बात, हमने यदि सत्य वस्तु को ग्रहण किया है तो वही सत्य हमारे द्वारा प्रकट होगा। देखो, हमने यदि 5 स्टार होटल में गए और बाहर आ गए और आने के बाद कहते यार तुमने बताया था कि वहां जाने के बाद बढ़िया खाना होता है, मजा आता है, हम जाके आए, मेनू का हमने 10 बार पारायण किया, पेट तो भरा ही नहीं। मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता, खाना पड़ता है। तो डट के जब खाया, उसके बाद फिर जो डट के खाने का जो बायोलॉजिकल ओंकार है वो बाहर पड़ता है। इसी प्रकार से जिस सद वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमने जीवन जिया है, वो यदि सद वस्तु प्राप्त हो गई है तो वही सद वस्तु हमारे माध्यम से प्रकट होगी। और परमात्मा का प्राकट्य केवल 3 प्रकार से होता है। हम जीते हैं, अन्य को जीने देते हैं। हम धोखा नहीं खाते, किसी को धोखा नहीं देते। और हम खुश रहते हैं, किसी को दुखी नहीं करते। सच्चिदानंद, यही परमात्मा का प्राकट्य है। देखो, यह जो सदाचार विषय है, यह इस ग्रंथ में हम बताएंगे। अच्छा, इसका प्रयोजन क्या है? ज्ञान सिद्ध है। इससे आपको आपका बच्चा परीक्षा में पास होगा ये नहीं होगा, वो जो डिजर्व करेगा वही उसको मिलेगा। एक बार हमें किसी के घर में थे और वो टीचर थी और उसके पास ये जो
बोर्ड के पेपर आ जाते हैं ना, इवैल्यूएशन के लिए आए थे, तो उसने मुझे कहा स्वामी जी देखो मेरे पास ये पेपर आए हैं, एक पेपर में आखिरी से बिगिनिंग से आखिरी तक लिखा हुआ था ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, और कहा था कि आप जो भी हो इवैल्यूएटर मुझे भगवान के लिए पास कर देना, आपका भला होगा। तो मुझे उसने समझ में क्या करो इसका, इसको फेल करो। बोले इसने जब क्या, जब को मारो गोली, जब से कुछ नहीं होता। देखो महाराज, हम लोग गलत मार्ग से चल पड़ते हैं, ये अध्यात्म नहीं है। अपने पुरुषार्थ का तिरस्कार करके जगत की उपलब्धियों की कल्पना करना ये कायरता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा होता फिर ठीक है भाई मुझे भी अच्छा लग रहा है, चलो ऋषिकेश में जाते हैं। वहां जाके क्या करते, साधु पान बीड़ी शॉप खोल देते और क्या करते। हमको डर के भाग कहीं नहीं जाना है, यही रहना है और यही परमात्मा की उपलब्धि होनी है। इसीलिए ज्ञान सिद्ध है, ज्ञान की सिद्धि के लिए स्थान विशेष में, काल विशेष में, वस्तु विशेष में, व्यक्ति विशेष में, परिस्थिति विशेष में कोई दुराग्रह नहीं होता। सीखने के लिए हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु है। गुरु को बाहर मत ढूंढना। जो व्यक्ति अपने अनुभूति से नहीं सीखता वो किसी से नहीं सीख सकता। हम लोग तो कहते हैं बड़े प्रेम के साथ कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप देखो पूरे दुनिया में हर जगह में जगत गुरु, हर जगह में शंकराचार्य, इसको कोई कंट्रोल तो है नहीं, कोई कुछ भी लिख सकता है। यदि भगवान कृष्ण जगत गुरु होते तो दुर्योधन दुशासन को सिखा सकते थे ना, क्यों नहीं सिखा सके? क्योंकि सीखने वाला इंपॉर्टेंट होता है, सिखाने वाला नहीं। इसीलिए महाराज यह कहते ज्ञान सिद्ध है, इस ज्ञान को सिद्ध करना है तो अपने हर एक अनुभूति से हमको सीखना है। कौन सी हमारी अनुभूतियां होती है? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म जो हम कर रहे हैं। सुबह उठते हैं किस लिए, पूजा करते हैं किस लिए, स्नान संध्या करते हैं किस लिए, तर्पण करते हैं किस लिए, भगवान को भोग लगाते हैं किस लिए, उसका क्या प्रयोजन है, किस लिए कर रहे हैं? क्या भगवान भूखे इसलिए खाना खिला रहे उनको? ज्ञान सिद्ध है, इन सब का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन की सिद्धि यदि नहीं हुई तो केवल एक्रोबैटिक्स मात्र रहा है। इसीलिए इसका जो प्रयोजन है ज्ञान सिद्धि। और संबंध क्या है? यहां जो बताया जा रहा है ये किसी बादलों के ऊपर में बैठे हुए भगवान के बारे में नहीं है, आपके बारे में बताया जा रहा है। एक बार एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप मेरी मजाक मत उड़ाना। नहीं ठीक है, नहीं उड़ाऊंगा। बोले मेरी पत्नी मुझे हमेशा पूछती है आप सत्संग में जाते हो, क्या मिलता है आपको वहां? और मैं आज तक उसका उत्तर नहीं दे पाया। बोले मुझे बताओ, मैं भी आऊंगी, लेकिन मुझे बताओ तुमको क्या मिलता है सत्संग में जो मुझे घर में नहीं मिल रहा है? मेरे पास उत्तर ही नहीं, आप मुझे बताओ। मैंने कहा अच्छा उसको बताना, ये मत बताना कि मैंने बताया है, फिर वो आपको फिर धुतकार देगी। तुम बोला मेरा ज्ञान बाहर आ गया, मैं बता रहा हूं। झूठ बोलना सीखो। तो हमने कहा देखो तुम जब सत्संग में आते हो ना तभी तुमको बताया जाता है व्यासपीठ से तुम सच्चिदानंद हो, तुम परमात्मा हो, तुम साक्षात भगवान हो। और जहां यहां से बाहर गए गालियों की सिवा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए अपनी अच्छाई सुनने के लिए तुम यहां सत्संग में आते हो। हाँ तो ये तो बात ठीक है। दुनिया में चले जाओ, कोई कहता है आपको आप भगवान हो? इनको तो कुछ आता ही नहीं। पत्नी ऐसी झटका देती है कि जैसे दूध में कोई एक मक्खी गिरी हो। लेकिन यहां सत्संग में आते हैं तो आइए भगवान,
तुम साक्षात सच्चिदानंद हो। मुझे लग ही रहा था, लेकिन लोग समझते नहीं। महाराज लगता नहीं, ये है। देखो, अपने स्वरूप को पहचानो, यही अध्यात्म है। आदि भौतिक स्थूल देह में संबंधित है, आदि दैविक सूक्ष्म देह में संबंधित है। और आध्यात्मिक कारण देह से संबंधित है। 3 देह है हमारे, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। स्थूल देह इस जागृत अवस्था में आदि भौतिक जगत, सूक्ष्म देह आदि दैविक जगत। ये जितने भी पुराणों की कथाएं आती है, ये सब आदि दैविक जगत है। ये विचित्र होती है, इसका कोई आगा पीछा नहीं समझ में आता। देखो, महाभारत के पात्र ले लो कुछ आप। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था? अग्निकुंड से। अग्निकुंड से किसी जन्म हो सकता है? आदि दैविक में संभव है। देखो महाराज, ये जो 6 के 6 पांडव पैदा हो गए थे, ये क्या बायोलॉजिकल बर्थ था उनका? केवल मंत्र शक्ति से पैदा हो सकते हैं। देखो संतो, ये आदि दैविक क्षेत्र जो है, ये मानसिक क्षेत्र है। आदि भौतिक है, यह स्थूल देह को लेकर के है। और आध्यात्मिक क्षेत्र वो है कारण देह को लेकर के। कारण देह क्या है? हमको अपने बारे में ज्ञान नहीं, मैं कौन हूं। इसी अज्ञान के कारण पहले अज्ञान, फिर आवरण, फिर विक्षेप, फिर परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान, फिर दुख निवृत्ति और फिर निरंकुशा तृप्ति। ये 7 सीढ़ियों से आदमी की आध्यात्मिक साधना होती है। देखो संतो, इसीलिए अध्यात्म में प्रवेश करना माने अपने आप को पहचानना। तो आदि भौतिक जीवन और आदि दैविक विचारधारा यदि हमको अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए उपयोगी है, तो वह आध्यात्मिक साधना हो गई। यदि आदि भौतिक जीवन हमको जगत में फंसाता है, यदि आदि दैविक जीवन उपासना हमको यदि एकदम वीकलिंग बनाती है, हमने कितने देखे हैं, ये जितने उपासना करने वाले होते हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। हर बार डर डर के जिएंगे, डर डर के जिएंगे। अरे कृष्णा, आज तो सोमवार था और मैंने सोमवार का व्रत था मेरा और मैं चावल खा गया, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा जी, वो जो शिव जी के गण आएंगे ना, भूत प्रेत तुमको उठा के ले जाएंगे। ऐसा डर डर के जो जीते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते। उपासना का तात्पर्य हृदय में भक्ति प्रकट होना। उपासना यह मार्ग है, भक्ति ये लक्ष्य है। लेकिन हमने उपासना को ही भक्ति मान लिया है। देखो, और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई उसके मन में डर नहीं रहता। जैसे एक छोटा सा बालक, उसके मन में मां के प्रति भक्ति होती है, इसीलिए कुछ हो गया तो मां की गोद में जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम भगवान के भक्त हैं तो डरने का सवाल ही नहीं। लेकिन आप देखेंगे जितने उपासना करने वाले हैं ऐसे डर डर के करते, प्रेम से थोड़ी करते हैं, डर के करते। इसीलिए कर्म और उपासना का तात्पर्य यदि हम अपने को पहचानने में सहायक होगा तो वो आध्यात्मिक साधना है, अन्यथा वो केवल एक आडंबर मात्र बन जाता है। इसीलिए सदाचारम प्रवक्ष्यामि योगिनाम ज्ञान सिद्धये। तो पूरा तात्पर्य क्या निकला है, संबंध क्या है? इस ग्रंथ में जो बताया जा रहा है वो किसी आकाश में बैठने वाले भगवान के बारे में नहीं, बल्कि अपने ही बारे में बताया जा रहा है। अब इसके पश्चात हम सबको कुछ विधि निषेध बताए गए हैं। जो धार्मिक जीवन होता है उसमें विधि निषेध माने डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
जब तक कि जीवन स्वयं के द्वारा नियंत्रित नहीं होगा, तब तक के जीवन में स्वच्छंदता आएगी। स्वच्छंदता का जीवन स्वातंत्र का जीवन नहीं होता। स्वच्छंदता यह बंधन है और स्वातंत्र्य यह मुक्ति है। सर्वम परवशम दुखम। हम जब बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीते हैं तो उसमें बंधन आ जाए, क्योंकि उस पर हम अवलंबित है, परावलंबित है। इसीलिए क्या क्या विधि निषेध और इनको लेकर के अपनी आध्यात्मिक साधना कैसी करनी, ये बताने के लिए भगवान शंकराचार्य ने यहाँ 10-12 उदाहरण लिए हैं। इसके अध्ययन के अनुसार फिर अपने पूरे जीवन को गढ़ाना है। तो कौन से सदाचरण करने हैं? प्रातः स्मरणम शौचम च ज्ञानम च अघमर्षणम संध्या जपस्तर्पणं च अग्निहोत्रम तथार्चनम मौनम ध्यानम भोजनं च सदाचारा प्रकृतिताः। ये 12 सदाचार उदाहरण दिए हैं। और आगे कहते हैं मुमुक्षुणाम तु कर्तव्या। जो मुमुक्षु है उन्होंने इनको अपने जीवन में उतारना है। और स्वस्मिन अर्थे तु ज्ञानी नाम। और जो ज्ञानी है उसके लिए सबका अर्थ मैं मात्र में घटित हो जाता है। देखो, हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस जब कई बार पूजा करते थे तो वो इतना एक हो जाते हैं माँ के साथ कि जो फूल अर्पण करने हैं वो अपने ही सर पर रख देते थे। उनके लिए वो अलग से नहीं थी। इसलिए ज्ञान सिद्ध है। तो ये जो उदाहरण दिए हैं उसमें से अब एक एक लेंगे और उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। प्रातः स्मरामि देवस्य सवितुर्भर्ग आत्मनः वरेण्यं तद्धियो यो नः चिदानंदे प्रचोदयात्। यह जो गायत्री मंत्र का अर्थ है इसी को लेकर के भगवान शंकराचार्य ने इस अनुष्टुप छंद में लिखा है। वो गायत्री छंद ही अनुष्टुप छंद है। इसमें एक एक शब्द का सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो देखेंगे हर एक शब्द हमको अपने पास ले आता है। और इसके अर्थ हम 3 प्रकार से देखेंगे। एक का विस्तार से देखेंगे, बाकी का आपके लिए होमवर्क। एक अर्थ जो अज्ञानी के लिए होता है, दूसरा अर्थ जो ज्ञानी के लिए होता है, तीसरा अर्थ जो साधक ने अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। शब्द वही रहेगा। देखो, इस प्रकार से विश्लेषण करेंगे तब साधना होती है, ज्ञान साधना। योग साधना शारीरिक सर्कस है। भक्ति की शांत साधना हाथ में माला लेकर के उंगली बाहर निकाल दिए, झटके मार मार करके भगवान को परेशान करना है। देखो, कर्म साधना बाया हाथ दाहिना हाथ, इधर से पानी उधर डालो उधर, उसी में लगे रहना। लेकिन यहाँ की जो साधना है, हमको जो हम कर रहे हैं उसका अर्थ मय में घटित हो गया तो आध्यात्मिक साधना है। देखो, एक उदाहरण बताते हैं आपको समझाने के लिए। एक सज्जन है, उनका नाम विश्वनाथ है। हमने उनके पुत्र को पूछा, आप विश्वनाथ को जानते? कौन नहीं जानता, मेरे पिताजी है। अच्छा, विश्वनाथ जी की पत्नी को पूछा, आप विश्वनाथ जी को जानते? यही है, और कौन है? अच्छा, विश्वनाथ के भाई को पूछा, विश्वनाथ जानते? मेरा छोटा भाई है यार, उसका नाम मत लेना, परेशान करके रखा है। 3 हो गए। व्याकरण वाले को पूछो, विश्वनाथ? विश्वनाथ षष्ठी तत्पुरुष समास तोड़ फोड़ करके विश्वनाथ का सत्यानाश कर दिया। और जो बाबा विश्वनाथ का भगत है, विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ को नहीं जानता कोई? और जिसका नाम विश्वनाथ है उसको पूछो, विश्वनाथ मैं हूं ना? शब्द वही है, कितने अर्थ निकले। जब ये शास्त्रों के शब्द है, इनका अर्थ जब मैं के रूप में घटित होता है तब हमने आध्यात्म में प्रवेश किया है। देखो संतो, यह है ज्ञान की साधना। रट्टा लगाना नहीं, उर्दू मूल मधुजागम मशुदम रावण जैसे प्रणामी, उससे कुछ नहीं होने वाला। देखो,
तो पहला शब्द है प्रातः। प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह उठ करके मैं नमस्कार करता हूँ, स्मरण करता हूँ। किसको? सवितुः देवस्य भर्गः, जो सूर्य भगवान का जो तेज है, प्रकाश है, उसका मैं स्मरण करता हूँ। और वो क्या है? वरेण्यम, वही जीवन में वर्णीय है, वही हमको अपने जीवन में उतारना है। और कैसे उतारना है? वही जो भगवान सूर्य का प्रकाश है, तो जो तेज सूर्य में प्रकाशित हो रहा है, वही तेज हमारी बुद्धि में प्रकट होवे। इस प्रकार से फिर क्या होगा? चिदानंदे प्रचोदयात्, फिर हमारा जो चिदानंद स्वरूप है उसको प्रकट करने के लिए हमको मदद करे। ये साधारण रूप से इस मंत्र का अर्थ हो गया। अब इसमें एक एक शब्द का विश्लेषण करना है। एक शब्द हम लेंगे प्रातः, सुबह। आप देखेंगे ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्व बताया गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठ करके ध्यान करना चाहिए। सुबह अज्ञानी के लिए ब्रह्म मुहूर्त माने सुबह जल्दी उठना, ज्ञानी के लिए वो हमेशा उठे हुए सोते नहीं हो कभी। जो अपने स्वरूप में जग गया है उसके लिए नींद कहाँ है? तो अज्ञानी के लिए सुबह 4 बजे प्रातः काल, ज्ञानी के लिए 24 आवर्स प्रातः काल है। तो हम जैसे जो ज्ञानी भी नहीं, अज्ञानी भी नहीं, हमको क्या करना है? हमको सुबह उठ करके अपने स्वरूप का ध्यान करना है। प्रातः स्मरामि माने सुबह उठ करके दिन कैसा शुरू होवे? परमात्मा के स्मरण से। हमको याद है एक चीज, बच्चे हम थे उन दिनों में एक सिनेमा का गाना बड़ा प्रसिद्ध था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। बहुत पुराना गाना है। और सुबह सुबह हमने वो बिना का गीत माला भी सुना था, रेडियो सिलोन उस समय, और हमको बड़ा अच्छा लगता था वो गाना। और उसी को सुबह सुबह सुनने के बाद गुनगुनाते गुनगुनाते हम पहुंचे। तो हमको किसी एक स्त्री ने पूछा, बताओ तुम बताओ। तो मुझे समझ में क्या पूछा है। हमने बोल दिया, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को ऐसी लगी। अब ये तेरी प्यारी प्यारी सूरत, छोटा सा बच्चा एक स्त्री को कह दे तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, चाटा पड़ेगा नहीं तो क्या? ये कहां से आया? सुबह पहला वाक्य यही सुना था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। इसी प्रकार से सुबह उठ करके भगवान का स्मरण करो, पूरा दिन प्रभु के स्मरण में चला जाता है। तब जाकर के हमारा जीवन अध्यात्म में प्रवेश कर रहा है। हमारे लिए क्या है? कराग्रे वसते स्पूनम, कर मध्य शर्करा, कर मध्य तो टी पात्रम, प्रभाते कपदर्शनम। सुबह उठ करके चाय चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। चाय नहीं मिला तो पूरा दिन खराब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।